नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और आज की सबसे बड़ी क्रिप्टो स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज शुरू करते हैं। लगता है क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के अच्छे दिन आने वाले हैं, क्योंकि आरबीआई ने बैंक्स को बोल दिया कि यार हमारे कंधों पे चढ़ के गोलियां ना बरसाओ। तो आपको पता है कि यार पहले आरबीआई ने क्रिप्टो ट्रेडिंग पे बैन लगाया था, सुप्रीम कोर्ट ने वो रूल हटा दिया था। बट अभी रिसेंटली कई सारे बैंक्स ने अपने कस्टमर्स को मेल करके बोला कि यार क्रिप्टो ट्रेडिंग मत करो। तो आरबीआई ने बोल दिया कि यार वो रूल पुराना था, अभी हमें सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है। तो आप किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग से रोक नहीं सकते हो। तो होपफुली वो पैसे डिपॉजिट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट आपको क्या लगता है कि आगे जाके इंडिया क्रिप्टो को बैन करेगा या रेगुलेट करेगा? कमेंट्स में जरूर बताना। वजीरेक्स ने बोला है कि यार अप्रैल के महीने में उन्होंने 30 करोड़ रुपए एज रेफरल कमीशन दिए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यार वजीरेक्स का वन ऑफ द बेस्ट रेफरल प्रोग्राम्स हैं, जिसमें जब भी आप किसी को रेफर करते हो उसके बाद वो बंदे का जितना भी ब्रोकरेज जनरेट होता है उसका 50% आपको मिल जाता है। बेसिकली वजीरेक्स सबका साथ सबके विकास में बिलीव करता है, इसलिए हमारे भी डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया जाता है। बट यार वो इतनी बार क्रैश होता है, अगर वो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर दे तो सही में यार क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के अच्छे दिन आ जाएंगे। वैसे अभी वजीरेक्स ने भी अपना NFT मार्केट प्लेस लॉन्च कर दिया है। तो उससे रिलेटेड 3 मेन फैक्ट। पहला ये कि यार ये बाइनेंस स्मार्ट चेन में है, तो इसमें गैस भी बहुत कम होती है, $1 के आसपास। दूसरा ये कि यार अभी वजीरेक्स ने कई सारे डिजिटल आर्टिस्ट, स्ट्रीट आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया है, जिनका आर्ट आप एज NFT खरीद सकते हो। तीसरा ये कि यार अभी इनकी कोई लिस्टिंग फी नहीं है, तो आप डायरेक्टली फिक्स्ड प्राइस पे WRX टोकन की मदद से इनके आर्ट को खरीद सकते हो। बट क्या आपको लगता है कि यार इससे क्रिएटर्स का फायदा होगा? कमेंट्स में जरूर बताना। अब मेहुल चोकसी की जिंदगी में अलग ही ट्विस्ट चल रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि यार इंडिया में फ्रॉड करके वो एंटीगुआ जाके वहाँ पे उन्होंने सिटीजनशिप ले ली थी। तो अभी उनको डोमिनिका से अरेस्ट किया गया है। उनके लॉयर का कहना है कि यार उनको किडनैप करके मार पीट के वहाँ लेके गए हैं, जबकि एंटीगुआ का कहना है कि भैया ये अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गए हैं तो वहाँ पकड़े गए हैं, तो उनको वहाँ से डायरेक्टली इंडिया भेज दो। डोमिनिका का कहना है कि भैया ये तुम्हारा सिटीजन है तो हम एंटीगुआ वापस भेज रहे हैं, और उधर गवर्नमेंट ने अपना जेट भेज के रखा है कि यार इनको वापस कर दो, हमें पैसे भी निकालने हैं। अब देखते हैं कि यार एक्चुअल में होता क्या है। अब मैं आपको जीरोधा के फाउंडर नितिन कामत वर्सेस क्रेड के फाउंडर कुणाल शाह का जो कंट्रोवर्सी हुआ था ट्विटर पे इस हफ्ते, वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपको पता है कि यार अभी न्यूज़ आई थी कि यार जीरोधा के फाउंडर निखिल कामत, नितिन कामत और उनकी वाइफ सीमा पाटिल जीरोधा से हर साल इंडिविजुअली 100 करोड़ तक की सैलरी विदड्रॉ कर सकते हैं। तो लोगों ने बोला कि यार इतनी सैलरी चाहिए क्यों? तो नितिन कामत ने बोला कि अगर हम इतना सैलरी ले सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम एक्चुअल में ले रहे हैं। इसके अलावा हम प्राइवेट कंपनी है, हमें लिक्विडिटी भी मेंटेन करनी होती है, हम ESOPs भी खरीद रहे हैं और हमारा प्रॉफिट भी डबल हुआ है इस साल। तो फिर लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि जीरोधा एक बूटस्ट्रैप कंपनी है। बट उसी बीच कुणाल शाह ने मस्ती में ट्वीट कर दिया कि मुझे भी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म शुरू कर देना चाहिए था, ताकि मेरी जो 3 लाख पर एनम की सैलरी है उसमें थोड़े और जीरोस ऐड हो जाते हैं। इसमें लोग फिर भावुक हो गए, बोलने लगे कि भैया क्रेड तो खुद इतने लॉस में है और तुम क्रेड कॉइन्स बेच के पैसे कमाओ। लोग ये भूल जाते हैं कि जब कुणाल शाह ने फ्रीचार्ज को स्नैपडील को बेचा था, वो वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जिट था इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में। और कुणाल शाह ने तो एक्चुअली में 100 से भी ज़्यादा स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके इकोसिस्टम में काफ़ी हेल्प करी है। और दूसरी तरफ नितिन कामत ने तो यार खुद क्रेड में रेन मैटर के थ्रू इन्वेस्ट किया है। तो एक्चुअल में वैसे कोई कंट्रोवर्सी थी नहीं, लोग बस अपना टाइम पास करने के लिए इधर उधर कमेंट कर रहे थे। और मुझे तो लगता है यार कि हमें इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना चाहिए, और अगर हमें कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो यार हमें अपने काम पे फोकस करना चाहिए ना, किसी का मजाक उड़ा के क्या ही फायदा मिलेगा। आपके क्या ओपिनियन है? कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी एक रिपोर्ट आई कि यार अमेजॉन शायद इंडिया के सैटेलाइट ब्रॉडबैंड स्पेस में एंट्री मारने की कोशिश करेगा अपना प्रोजेक्ट कुइपर सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन के थ्रू। तो इसके लिए उन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगा है। बट दूसरी तरफ जो स्पेसएक्स का स्टारलिंक है, वो तो कई देशों में ऑलरेडी इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं सैटेलाइट्स के थ्रू, और वो भी इंडिया में आने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखते हैं कि यार एंड में कौन सक्सेसफुल होगा। बट अब स्पेस में भी जेफ बेजोस वर्सेस एलन मस्क होने वाला है। वैसे आप किसके साइड है? कमेंट्स में जरूर बताना। चाइना के नए 3 चाइल्ड पॉलिसी के आने के बाद उनके जो बेबी फूड और हेल्थ कंपनीज थी, उनके स्टॉक प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि यार पहले चाइना में एक कपल सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर पाता था, बट क्योंकि अब उनकी ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, वो नया 3 चाइल्ड पॉलिसी लेके आए हैं, जिसमें कपल अब 3 बच्चे तक कर पाएंगे। तो इसके चलते जो भी उनके बेबी फूड और हेल्थ केयर कंपनीज थी, उनके स्टॉक प्राइस बढ़ गए। बट इसका मतलब ये है कि यार चाइनीज़ इंडियन से किसी भी चीज़ में पीछे नहीं होना चाहते, चाहे वो पॉपुलेशन ही क्यों ना हो। वैसे आपके हिसाब से किसकी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगी आगे जाके? कमेंट्स में गेस अपना मारो। पेटीएम के शेयर्स का भी एक अलग लेवल पे हाइप बन चुका है, जब से ये रिपोर्ट आई है कि शायद वो 22,000 करोड़ रुपए का अपना IPO करने वाले हैं।
तो उनका जो शेयर का प्राइस है 11,500 रुपये से बढ़ के 22,000 रुपये क्रॉस कर चुका है ग्रे मार्केट में। अब हाइप तो बन गया है, देखते हैं कि यार पेटीएम का आईपीओ कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अब दिल्ली गवर्नमेंट ने भी होम डिलीवरी शुरू कर दिया है दारू के लिए, और इसके लिए आप मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। बट ये दारू की दुकानें खुद से डिलीवर नहीं कर सकती है, इसके लिए उनको पार्टनरशिप करना पड़ेगा डंजो, स्विगी या फिर बिग बास्केट के साथ। और ऐसा कई सारे स्टेट्स कर रहे हैं, क्योंकि यार दारू से काफ़ी ज़्यादा टैक्स आता है, तो उससे गवर्नमेंट अच्छा खासा कमा लेगी। अब काफ़ी टाइम से मोटा भाई अंबानी न्यूज़ में नहीं आ रहे थे, बट अब उनकी कंपनी जियो गेम्स ने पार्टनरशिप कर लिया है जापानीज गेमिंग जायंट सेगा के साथ, ताकि वो उनके गेम लो एंड स्मार्टफोन्स पे ला पाएँ। हाई एंड स्मार्टफोन्स के लिए तो बहुत गेम है, बट लो एंड स्मार्टफोन्स वाले भी तो गेम खेलेंगे। तो अभी सेगा का सोनिक द हेजहॉग 2 और स्ट्रीट ऑफ द रेस 3 गेम्स लॉन्च हो गए हैं जियो गेम स्टोर में। बहुत जल्द जियो टीवी और एंड्रॉयड फोन्स में भी आएंगे। तो देखना पड़ेगा कि यार अब गेमिंग सेगमेंट को कैसे मोटा भाई अंबानी डिसरप्ट करते हैं। अब बढ़ते हैं फंडिंग न्यूज़ की ओर। जानते हैं कि यार किस स्टार्टअप ने कितने मिलियन डॉलर्स की फंडिंग रेज करी है। इंडिया का पहला स्टूडेंट स्टार्टअप वीसी ग्रैड कैपिटल लॉन्च हो चुका है। तो उनसे रिलेटेड 3 मेन पॉइंट। पहला ये कि इनके फाउंडर IIM अहमदाबाद और बिट्स पिलानी के हैं और इन्होंने $1 मिलियन रेज किया है। दूसरा ये कि यार ये 20 स्टार्टअप्स में $25,000 ईच यानी 18-19 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे। कंडीशन ये कि यार उनमें से एक फाउंडर कॉलेज में होना चाहिए या पिछले 2 साल में पास आउट हुआ होना चाहिए। तीसरा ये कि यार फंडिंग के अलावा इनका 8 वीक का कोर्स होगा, जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट से भी नेटवर्क करोगे और एंड में आप डेमो डे में और फंडिंग रेज कर सकते हो। तो अगर आप कॉलेज में हो और आपके पास आइडिया है तो आप अप्लाई कर सकते हो। मॉडर्न बैंकिंग टेक कंपनी जीटा ने अपने सीरीज सी राउंड में $300 मिलियन रेज कर लिया है 1.45 बिलियन के वैल्यूएशन पे। तो अब वो इंडिया के नए यूनिकॉर्न बन गए हैं। तो जीटा की शुरुआत 2015 में भाविन तुराकिया, जो कि पहले से ही बिलियनर है, और राम की गतिपति ने करी थी। और बेसिकली वो एक क्लाउड नेटिव नियो बैंकिंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी मदद से कंपनीज अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और प्रीपेड कार्ड निकाल सकते हैं। और अभी वो पूरी मल्टीनेशनल कंपनी कई सारे कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं। तो देखते हैं कि यार इस फंडिंग की मदद से वो नेक्स्ट लेवल पे कैसे स्केल अप करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी क्रिप्टो स्टार्टअप बिजनेस और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम, ट्विटर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्द ही मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।